हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये मेरी पहली एपिसोड है। तो इस एपिसोड का पहला मोटिव यह रहेगा कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी इजीली एंड एफिशिएंटली एंड टॉप कैसे मारे एग्जाम में जो 8th क्लास में नहीं मार पाए टॉप। ठीक है, तो ये इस वीडियो का यही मोटिव रहेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे कैसे होंगे। ठीक है, चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाते 60%, यहाँ 35%। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि ये क्या है। तो ये 60%, ये दोनों है बच्चे। ठीक है, आपकी क्लास में बहुत से बच्चे मिल जाएंगे 60% वाले, लेकिन 35% वाले बच्चे मिलेंगे आपको बहुत कम। ठीक है, ये 60% वाले बच्चे होते हैं जो कि रीड करते हैं, एनसीईआरटी बुक्स को रीड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीड। कि ये सोचते हैं कि रीड करेंगे, फिनिश करेंगे, बस टॉप मार देंगे, एग्जाम में हो जाएगा खेल। ठीक है, 35% वाले क्या करते हैं? रीड प्लस डिटेल, रीड प्लस डिटेल से पढ़ते हैं ये। ठीक है, जैसे कि बुक में जो बीच में से क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में, वो ये प्रैक्टिस करते हैं 35% वाले बच्चे। लेकिन 60% वाले बच्चे रीड करके हो जाएगा खेल खत्म, आप टॉप कर सकते हैं। 60% वाले बच्चे, इनका ये मानने हैं। लेकिन 35% वाले बच्चे ज़्यादा वो कर टॉप कर जाते हैं। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 60 प्लस 35 कितना आ जाएगा? 95। ठीक है, अब ये जो 5% वाले बच्चे ना, इनके बारे में बात करेंगे। अब ये 5% वाले बच्चे हैं ये। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस, ऐसे आपके लिए वीडियो ला के रहेंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग। ओके, हम क्या बात कर रहे थे? 95% में आए थे ना, 95, उसमें से 5%। अभी 5% वाले बच्चे कैसे हैं, ये कैसे पढ़ते होंगे? ठीक है, तो ये जो 5% वाले बच्चे हैं, ये है स्मार्टनेस से पढ़ता है, स्मार्टनेस। ठीक है, तो 5% वाले कैसे करेंगे? रीड करेंगे प्लस डिटेल प्लस एक्सरसाइजेस। ठीक है, प्लस ये पढ़ेंगे डिटेल से, रीड से, एक्सरसाइज से, प्लस वर्कशीट्स प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। ये जो टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स की, रीड, डिटेल, एक्सरसाइजेस, वर्कशीट्स, प्रैक्टिस एंड रिवीजन्स, ये पूरे टॉपिक्स हैं। इससे भी आगे और टॉपिक्स है, ये जो 5% वाले बच्चे करते हैं ये सारे। ठीक है, और तभी टॉप पाते हैं। ठीक है, आपकी क्लास में 2-3 बच्चे मिल जाएंगे इन 5% वालों में से। ठीक है, अब मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, उससे आप और जल्दी समझ जाओगे कि ये कैसे काम करता है। आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ के आप मतलब टॉप कर लोगे, सच में मैं कह रहा हूँ, मेरी कसम। ठीक है, मैं ग्राफ बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये जो है 1 से लेकर 7 तक, ये है हमारे डेज, ये दिन है हमारे, ये मतलब समझ लो एक हफ्ता। ठीक है, अब जो बच्चे हैं आप समझ लो, ये है 60% वाले बच्चे, ये 60% वाले ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन में उसका एग्जाम है। एग्जाम एक हफ्ते पहले है, एग्जाम एक हफ्ते से पहले उस बच्चे को तैयारी करनी, 60% बच्चे वालों को। ठीक है, तो एक दिन में आएगा, वो 100% तैयारी करके जाएगा एक दिन। ठीक है, उससे बोला मैंने 100% तैयारी कर ली, मैं एग्जाम में टॉप कर सकता हूँ। ठीक है, उसे कॉन्फिडेंस पैदा होगा उसके मन में। ठीक है, और कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। और दूसरे दिन में वो तब भी 100% करेगा। तीसरे दिन में वो रात को भूलने लग गया, तीसरे दिन में वो पहुंच गया अब 80% में। ठीक है, अब वो और भी चीजें भूलने लग गया। ठीक है, 20% भी भूलने लग गया ये। अब 4 में भी 80, 5 में आ जाता है वो सीधा, इसे 5 में कर लेते हैं, 5 में सीधा आ जाता है वो 60% में। ठीक है, इसी में समझना है, ये 60% में आ जाता है।
और लास्ट डे 7th डे जो कि लास्ट संडे वो आ जाता है 0 पर। ठीक है, उसे कुछ याद नहीं आता क्योंकि उसने रिवीजन नहीं करा, उसने प्रैक्टिस नहीं करा, उसने सैम्पल पेपर्स को नहीं देखा, उसने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को नहीं देखा, तो कैसे टॉप कर लेगा बता लो तुम। ठीक है, तो इससे आप ज़रूर समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है 60% वाला बच्चों का। ठीक है, तो अब आएगा हमारा 35% वाले बच्चों का ग्राफ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब जो एक 35% वाले बच्चे हैं ये, ठीक है 35% वाले बच्चे हैं ये, अब एक दिन में यहाँ पे पहुँच जाते हैं 100%। ठीक है, 100% पे पहुँच जाते हैं ये। ठीक है, अब दूसरे दिन में तब भी 100%, तीसरे दिन में 100%, फोर्थ में 100%, फिफ्थ में 100%, सिक्स में 100%। ठीक है, सेवन्थ में 100%। ठीक है, तो ये है ना, ये है प्रैक्टिस करके चलते हैं, हर दिन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ से भी हमें ये पता चल जाता है कि 35% वाले बच्चे भी काम कर रहे हैं, पर 60% वाले बच्चों में कुछ पावर नहीं दिख रही है, एक्टिवनेस नहीं दिख रही है। ठीक है, तो अब आते हैं NCERT में। अब आप सोच रहे होंगे कुछ बच्चे NCERT खोले, एकदम अच्छी सी प्रीमियम सी बुक है, पहला चैप्टर आ जाओ, पहला चैप्टर पढ़ लेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ लेंगे, हो जाएंगी टॉपर। ऐसा नहीं होता। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज वेलोसिटी फिजिक्स में आ जाता है आपका, व्हाट इज मैटर। ठीक है, व्हाट इज सेल, ये बायो में आ जाता है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इन द केमिस्ट्री। ठीक है, सो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये एग्जाम में मेन आ जाते हैं। अब जो बुक में आपको बता देता हूँ मैं, जो बुक है, अब समझ लो ये बुक है, बुक का एक पेज है ये। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहीं पे कुछ लिखे हुए हैं, उन कुछ लाइंस में कुछ इंपॉर्टेंट मिल गया। 35% वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट मिल गया तो उसे हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, और उसे वो रिवाइज करते हैं जब एग्जाम का दिन होता है। तो जितने भी हाईलाइटिंग होते हैं ना बुक में, जो चैप्टर करे होते हैं 35% वाले बच्चों को, वो रिवाइज करके जाते हैं एक दिन पहले। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे ऐसे बच्चों के बारे में जो कि एक रात पहले पढ़ के जाते हैं और सीधा टॉप, सीधा मार्क्स टॉप नहीं करेंगे, सीधा मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, वो है 1% वाले बच्चों के लिए। जो 1% में बच्चे आ जाते हैं, या फिर 1% नहीं 70 कर लो। ठीक है, 70, क्योंकि हर कोई बच्चा एक रात पहले पढ़ता ही है। ठीक है, अब मैं आपकी नहीं बात कर रहा, कोई ना कोई तो पढ़ता ही होगा। ठीक है, अब वो एक रात पहले पढ़ेगा, एग्जाम के एक रात पहले। ठीक है, एग्जाम के एक रात पहले पढ़ेगा, बुक खोलेगा। ठीक है, और फिर बुक खोल के वो अपने रिवीजन करेगा। रिवीजन छोड़ो, वो वर्कशीट से सीधा करना शुरू हो जाएगा। अब कुछ स्कूल्स में वर्कशीट देना शुरू कर दिए गए हैं, पर कुछ स्कूल्स में NCERT पढ़ने के लिए करे जाते हैं कि तुम NCERT पढ़ो, हम वर्कशीट हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ लोग रिवीजन करते हैं, कुछ लोग वर्कशीट करते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि रिवीजन, वर्कशीट और प्रैक्टिस तीनों जरूरी हैं, लेकिन एक एग्जाम के एक रात पहले नहीं, हमें पहले से करके रखना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे देता हूँ, व्हाट इज मैटर। ठीक है, व्हाट इज मैटर। अब कुछ लोग बच्चों को नहीं मालूम होगा क्योंकि वो अभी 8 से लेकर 9 से क्लास में आए हैं। ठीक है, तो मैटर वो होता है जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब ये इसका क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, अब जैसे आपने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म का कैसे बनेगा, तो यूनिफॉर्म का कुछ ऐसे बनेगा और नॉन यूनिफॉर्म का कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम की तैयारी के लिए तो आप ज़रूर टॉप कर सकते हो। ठीक है,
तो मैं यही प्रायोरिटी दूंगा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, अच्छे से करना। और हम अगले एपिसोड में एक चैप्टर लेके आएंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो स्टार्ट करेंगे हम। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। एंड आप एनसीईआरटी बुक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना, डिटेल से पढ़ना, ठीक है, तभी आप टॉप कर सकते हो, ठीक है। तब फिर अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके ऐसे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।